प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड देशों के ग्रुप को नॉर्डिक देश कहा जाता है। इन देशों को साझा प्लेटफॉर्म के साथ भारत का यह तीसरा शिखर सम्मेलन है। इस सम्मेलन में रिन्यूएबल एनर्जी, व्यापार, डिफेंस समझौतों पर फोकस रहेगा। इससे पहले ओस्लो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। ओस्लो में भारत के नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। इस इलाके में दोनों देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। नॉर्वे के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स के साथ साथ ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड और क्वीन सोनिया से मुलाकात की। नॉर्वे ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सिविलियन सम्मान से, जिसे वहां ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेयन ऑर्डर ऑफ मेरिट कहा जाता है, उससे प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोर के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने के लिए एक साथ हैं। पीएम मोदी ने ग्लोबल कूटनीति में फिर नए झंडे गाड़े हैं। करीब 43 सालों बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की धरती पर कदम रखा है। इससे पहले जून 1983 में इंदिरा गांधी ने नॉर्वे का दौरा किया था। नॉर्वे में अपने दौरे के पहले दिन ओस्लो में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड और क्वीन सोनिया से मुलाकात की। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री को अपने यहाँ के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी सम्मानित किया। एक दिन पहले ही पीएम मोदी को स्वीडन ने रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा था। स्वीडन का यह सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। पीएम मोदी ने इस खास दौरे पर इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा किया और इसे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। इससे पहले भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी के इंतजार में प्रवासी भारतीय अपने परिवारों के साथ मौजूद थे। इस मौके पर शास्त्रीय संगीत की धुनों ने सबका मन मोह लिया। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया। नॉर्वे के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स के अलावा प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद का जड़ से खात्मा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। भारत और नॉर्वे के बीच रिश्तों को एक नई दिशा देते हुए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान किया गया है। इस पार्टनरशिप के तहत नॉर्वे और भारत मिलकर ग्लोबल साउथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। जलवायु परिवर्तन, क्लीन एनर्जी और ग्रीन शिपिंग के क्षेत्र में साझा विकास के लिए समझौता किया गया है। भारत में नॉर्वे टनल और स्लोप निर्माण में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो सिटी में इंडिया नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नॉर्वे के बीच साझेदारी की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की साझेदारी नहीं है। हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल
और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है। तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे में निवेश के दरवाजे खोले हैं। पीएम ने नॉर्वे में भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का बड़ा विजन नॉर्डिक देशों के सामने रखा है और आज पीएम मोदी इस संकल्प को और धार देने वाले हैं। आज ओस्लो में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं नॉर्डिक शिखर सम्मेलन क्या है। इस प्लेटफॉर्म पर भारत और 5 नॉर्डिक देशों नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने और रिन्यूएबल एनर्जी में साझेदारी पर जोर रहेगा। दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन को लचीला बनाने पर बात होगी। ब्लू इकोनॉमी, शिपिंग और आर्कटिक अनुसंधान में खास तौर पर बात होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन इस शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल है। पीएम मोदी का अगला और आखिरी फेज इटली है, जहां पीएम मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे।